फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सल्लल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, हम लोग बड़े खुश नसीब वाले हैं कि ये उर्से बद्र मिल्लत हमको नसीब हुआ है और ये इन्हीं के सदक़े से हम लोगों को एक से एक मुक़र्रिर, एक से एक शोरा हजरात से ना तो मरतबत तकारीर सुनने को वरना कौन करती है जलसा। ये हो ही नहीं सकता है कि हुजूर बद्र मिल्लत के उर्स में आए और बद्रे मिल्लत का नाम ना लिया जाए। अभी अभी आप हजरात ने हजरत की तकरीर समाअत की और शायर हिंदुस्तान बुलबुले बाबे मदीना ताहिरुल कादरी साहब की बेहतरीन भीनी भीनी आवाज से आप हजरात ने ना तो मनक़बत समाअत की। अब मैं चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए कुछ गुफ्तगू आप हजरात के सामने रख सकूं ताकि सवाब तारे से मैं भी मालामाल हो जाऊं। इसलिए कह रहा हूं कि बद्रे मिल्लत का नाम लेना आसान है, मगर बद्रे मिल्लत के मिशन पर कायम और दायम रहना बड़ा मुश्किल है। कितने नमाजी होंगे मस्जिद में? कल वो अकेले थे, सब पर भारी थे, और आज कितने हो गए हैं मगर हक बोले किसी के जुबान से नहीं, हक बात किसी की जुबान से। जहां जाओ वहां राजनीति, जहां जाओ वहां राजनीति। और एक बात याद रखो, किसी फासिक को फाजिर इंसान को अगर मस्जिद का सिगरेटी बना दिया जाए तो मस्जिद की अहमियत को क्या जानेगा। किसी जाहिल को अगर मदरसे का सिगरेटरी बना दिया जाए तो मदरसे के बच्चों के बारे में, मदरसे के बच्चों के मकान के बारे में क्या जानेगा। अगर किसी फासिक को फाजिर जाहिल शख्स को मजार का सज्जदा नशीन बना दिया जाए तो मजार की अहमियत को क्या समझेगा। क्यों कि बद्रे मिल्लत का मिशन क्या था, जो हुजूर गौसे पाक का मिशन था। बद्रे मिल्लत का मिशन वही था जो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का था। बद्रे मिल्लत का मिशन वही था जो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमरानी का था। बद्रे मिल्लत का मिशन वही था जो साबिरे पाक का था। बद्रे मिल्लत का मिशन वही था जो हुजूर आला हजरत का था। बद्रे मिल्लत का मिशन वही था जो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का था। बद्रे मिल्लत का मिशन वही था जो हुजूर ताज शरिया का था। इसीलिए कि बद्रे मिल्लत के मिशन पर चलना बड़ा मुश्किल है। क्यों कि बद्रे मिल्लत का मिशन था कि नमाज पढ़ो, रोजा रखो, झूठ ना बोलो, चुगली ना करो, गीबत ना करो, हक पर रहो। हक बोलने वालों के पीछे अगरचे अमीर लोग, दौलतमंद लोग, फासिक और फाजिर जाहिल पूरी ताकत लगा दे, मगर हर हमेशा हक बोलने वालों की जीत होती है। हर हमेशा हक बोलने वालों की जीत होती है, वरना मैदाने करबला में 72 वालों की जीत हो गई और वो 22,000 थे मगर उसका नाम लेने वाला कोई नहीं। तो इसीलिए कहता हूं कि बद्रे मिल्लत के मिशन पर चलना बड़ा मुश्किल है। और आज हर जगह राजनीति, हर जगह राजनीति। जहां जाओ, चाहे मसाजिद हो, चाहे मदारिस हो, कहीं पर भी, चाहे जलसों में चले जाओ, हर जगह राजनीति। लाठी मजबूत है तो दूर से सलाम करेगा, दौलतमंद है तो दूर से सलाम करेगा। वरना आज जो इतने बड़े इलाके में एक से एक उलमा, एक से एक खुतबा, एक से एक हुफ्फाज़े किराम पाए जाते हैं, ये किनका दैन है? हुजूर मुफ्ती बद्र मिल्लत का दैन। मगर आज इलाके के उलमा को 10 मिनट का टाइम भी नहीं दिया जाता है। क्यों कि मजार का सज्जादा नशीन फासिक और फाजिर के हाथ में आ गया है, जाहिलों के हाथ में आ गया है। वो
मुसलमान भाइयों, चाहे 50,000 का खुतबा बुला लो, मगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। 27 साल से ये प्रोग्राम होता रहा है, मगर कितने लोगों ने सुनकर उस पर अमल किया, कितने लोगों ने सुनकर उस पर अमल किया? कुछ नहीं, न मदरसा बन रहा है, न मस्जिद बन रही है, न हॉस्टल बन रहा है, सब पेट में ठूसे जा रहे। इसलिए कह रहा हूं, जलसा कराना आसान है, बदरे मिल्लत के नाम का चर्चा करना आसान है, मगर बदरे मिल्लत के मिशन पर चलना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर बदरे मिल्लत के मिशन पर चलना है तो नमाज पढ़ना पड़ेगी, राजनीति छोड़ना पड़ेगा, झूठ छोड़ना पड़ेगा, चुगली छोड़ना पड़ेगा, गीबत को छोड़ना पड़ेगा। मगर हर जगह तो झूठ, चुगली, गीबत, मगर कुछ भी कर लो, बदरे मिल्लत के मिशन को अगर कोई चलाएगा तो तुम्हारे जैसे फासिक को फाजिर जाहिल शख्स नहीं, मस्जिद का सेक्रेटरी नहीं, मदरसे का सेक्रेटरी नहीं, बल्कि उसने जो एक चिराग से हजारों चिरागों को जलाया है, वही चिराग आज बदरे मिल्लत का नाम रोशन करता है। वही चिराग बदरे मिल्लत का नाम रोशन करता रहेगा। बहरहाल मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मुख्तसर टाइम में मैं अफराज से कुछ काम की बातें कर दूं। देखो, आज हम लोग इल्म के एतबार से बहुत पीछे हैं। आज लोग सिर्फ शोरा के पीछे पड़े हुए, शोरा के पीछे घंटों घंटों नात सुनेगा, रात गुजर जाए नात सुनना है, काम की बात किसी को पता नहीं। अगर एक शोरा को 1.5 घंटा ना पढ़ाकर अगर इलाके के उलमा को 10-10 मिनट तकरीर में मौका दिया जाए तो सबका दिल खुश हो जाएगा और लोगों को पता भी चलेगा कि कौन किस अंदाज में बोलता है। क्या पता हुजूर बदरे मिल्लत के इसी उर्फ के सदके से, उसी 10 मिनट के बोलने की वजह से अगर कोई बात किसी इंसान के दिल में असर हो जाए तो उसका बेड़ा भी पार हो जाएगा, बोलने वालों का भी बेड़ा पार हो जाएगा। मगर टाइम मिलेगा नहीं। बाहर से खतीब को लाएगा, 1.5 घंटा बोलो, बाहर से शोरा को बुलाएगा, 50,000 रुपए ले लो, क्योंकि फुकट का तो मिलता ही है। लेकिन कान खोल करके सुन लो, जब गांव का कोई शख्स मर जाए, इलाके के उलमा कहीं पर भी रहे, जहां जागर से मस्जिद का इमाम पढ़े, मगर इलाके के उलमा के दिल से जरूर दुआएं निकलेगी। और जिस शोरा को, जिस खुताबा को 50,000 रुपए देकर मंगाते हो, कभी तुम्हारा नाम भी सुनने को तैयार नहीं। जनाजे में इलाके के उलमा, फातिहा में इलाके के उलमा, हर जरूरत में इलाके के उलमा। मगर आज उलमा में भी राज है, इलाके के उलमा को ही लोग नहीं पूछते। है उलमा की कदर करो, काम की बातें सुनो। अगर दुनिया व आखिरत में कामयाबी चाहते हैं तो मस्जिद के इमामों के हाथों से, उनके कदमों से वाबस्ता हो जाओ और अर्ज करो, इमाम साहब मुझे गुस्ल में कितनी चीजें फर्ज है बता दीजिए, ताकि पता चले कि मैं नमाज पढ़ूं तो सही हो, वजू करूं तो सही हो, जलसे में आऊं तो मुझे अदब बता दीजिए। अगर गुस्ल सही नहीं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, नमाज सही नहीं। गुस्ल सही नहीं तो वजू बेकार, गुस्ल सही नहीं तो नमाज पढ़ना बेकार, गुस्ल सही नहीं तो कुरान की तिलावत करना बेकार। तो सबसे अहम जरूरी बात अगर आपको कोई बताएगा तो वो कोई और नहीं बल्कि मस्जिद का इमाम बताएगा। और आज उसी मस्जिद के इमाम की कदर नहीं, बल्कि उनके पीछे पड़ जाते हैं, हक बोलने वालों के पीछे पड़ जाते हैं। अरे यजीद भी तो पड़ गए थे, पर जीत किसकी हुई, किसके नाम का चर्चा हो रहा है? हर वक्त मैदाने महशर तक इमाम साथ देंगे। कुरान पाक में इरशाद है, यौमा नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम। कल क़यामत के दिन लोग अपने अपने इमामों के साथ उठाए जाएंगे। इसलिए जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हो उसकी कदर करो। ऐसा मत करो कि एक शख्स था, उनकी आदत यही थी कि उसको इमाम के पीछे पड़े रहना, उसकी आदत यही थी, हमेशा हर वक्त वो इमाम के पीछे पड़े रहते थे, चाहे कितना ही बड़ा अल्लामा हो जाए, कितना ही बड़ा मुफ्ती साहब हो जाए। एक दिन एक इमाम साहब के पीछे वो पड़ गया, तो इमाम साहब को 1 महीना 2 महीना 3 महीना हो गया, वो खाली सुनता ही रहा। उसके बाद एक दिन बिल्कुल मूड खिसक गया, तो उसने क्या किया, उस आदमी का गिरेबान पकड़ लिया
क्योंकि वो हमेशा इमाम के पीछे पड़े रहते थे, तो हर इमाम अलग टाइप का होता है। उस इमाम ने उस बंदे का गिरेबान पकड़ लिया और गुस्से में कहा है, तू इमाम की बहुत बुराई करता है, जरा ये बता फजर की नमाज पढ़े हो? बोल, फजर की नमाज पढ़े हो? तो उस शख्स ने कहा हाँ पढ़ा। कहा कितने पढ़ो? कहा 10 रकात पढ़ा। कहा मेरा मूड मत खराब। इमाम साहब ने क्या कहा? मेरा मूड मत खराब करने वाला यही मारना शुरू कर दूंगा। कहा नहीं नहीं इमाम साहब 15 रकात पढ़ा। तो फिर ज्यादा मूड खराब पड़ रहा है। फजर की नमाज 15 रकात पढ़ो, सही से बताओ वरना लोगों के बीच में मारना शुरू कर दूंगा। कहा नहीं नहीं इमाम साहब 20 रकात पढ़ो। कितना? 20 रकात पढ़ाओ। क्या मेरा मूड मत खराब करो, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ वरना लोगों के सामने मारना शुरू कर दूंगा। अब वो मुंह लटकता हुआ घर की तरफ रवाना हो गया। तो उसकी बीवी ने देखा तो कहा इस तरह से चेहरा तुम्हारा मुरझा हुआ क्यों है? किस टेंशन में हो? किस परेशानी में मुब्तला हो? क्या बताऊं, वो मस्जिद का जो इमाम है बेफालतू का मेरे पीछे पड़ गए और मुझसे कहने लगे कि नमाज पढ़ो। मैंने कहा पढ़ाऊं। कहा फजर की नमाज पढ़ो। कहा मैंने कहा मैं पढ़ाऊं। कहा कितने रकात पढ़ो? मैंने कहा 10। मगर वो इमाम इतना जिद्दी इमाम है, माना नहीं। इतना जिद्दी इमाम है कि माना नहीं। फिर मैंने कहा 15, फिर भी नहीं माना। यहाँ तक कि मैंने 20 कह दिया, मगर वो इमाम इतना बड़ा जिद्दी है फिर भी मानने को तैयार नहीं। तो उसकी बीवी ने कहा अरे चाहिए कम से कम 4 ही बता देते। तो उस शख्स ने कहा है मेरी बीवी तू क्या मुझे मरवा देती? जब 20 बता दिया मानने को तैयार नहीं तो 4 बताने पर कैसे मान जाते? तो ऐसा मत कीजिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों। कुछ इमाम साहब से सीख लीजिए। समझते हैं इमाम क़यामत के दिन काम आएंगे। कुरान पाक में इरशाद है भाई यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। इमाम साहब के पीछे अगर बुराई किए, चुगली किए, गीबत किए तो आपकी नमाज पढ़ना बेकार है। कल क़यामत के दिन आपकी नमाजों को आपके मुंह पर मार दिया। तो यह है इमाम की कदर की। और हर जगह राज है, जलसा हो, मस्जिद हो, मदारिस, हर जगह राज है। एक मरतबा हजरत बायजीद बुस्तामी तो कुरान में पाक में पढ़ा है अनिश कुरली वली वालिदैन, रब को राजी करो, माँ बाप को राजी करो। उनके वालिद मोहतरम विसाल कर चुके थे, इंतकाल फरमा चुके थे। माँ जिंदा थी, माँ की खिदमत करते रहे। तो एक दिन दिल में आया अम्मी जान में रब को राजी करना चाहता। तो माँ ने कहा बेटा चाह रब को राजी कर, रब को राजी कर। तो उसने सोचा अगर मस्जिद में जाऊं वहां भी दुनियावी बातें होती रहती, वहां भी राज रहती, कहाँ जाऊं? जंगल चले। एक रिवायत में है 20 साल, एक रिवायत में 40 साल, एक रिवायत में 12 साल। 12 साल तक जंगल के पत्ते और समंदर के पानी खाते। किसकी खातिर? सिर्फ रब को राजी करने। 12 साल तक कोई गोश्त, ना बोटी, ना रोटी, ना कोई चावल, ना कोई बिरयानी, ना कोई तंदूरी। 12 साल तक समंदर के पानी और दरख्त के पत्ते हजरत बायजीद बुस्तामी खाते रहे। 12 साल के बाद कोई रब तबारक व तआला की तरफ से उसको भलाई नहीं मिली, कोई भलाई नहीं मिली। 12 साल गुजरने के बाद उसने सोचा चलो इस जंगल को तब्दील कर देता हूं, बदल दूसरे जंगल में जाता हूं, दूसरे जंगल में जाता हूं। तो उस जंगल से रवाना हुआ, तो सामने अपना घर पड़ता था। तो उसके दिल में ख्याल आया क्यों ना मैं अपनी माँ से मुलाकात कर लूं, क्यों ना मैं अपनी माँ से मुलाकात कर लूं। रात के 2-2:30 बज चुके थे। घर गए, दरवाजा बंद। अल्लाह अकबर, अल्लाह की कुदरत देखो। हजरत बायजीद बुस्तामी दरवाजे के सामने बैठ गए और हजरत बायजीद बुस्तामी समझ गए कि मेरी माँ तहज्जुद के लिए उठ गई है, इसलिए कि नहर से पानी भरा। इस वाकया से पता चलेगा कि माँ अगर नमाजी होती है तो बेटा वली अल्लाह जरूर होता है। हजरत बायजीद बुस्तामी ने समझ गए कि मेरी माँ तहज्जुद के लिए उठ गई है, इसलिए कि नहर से पानी बह रहा है। अब नमाज से फारिग हुई हजरत बायजीद बुस्तामी की माँ, हजरत बायजीद बुस्तामी ने तेज खर्राटे लेने लगे। आवाज नहीं दे रहे, तेज खर्राटे लेने लगे। मगर माँ की ममता देखो, माँ को अपनी औलाद से किस कदर मोहब्बत होती है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ। बेटे के खर्राटे से माँ समझ गई कि ये खर्राटे की आवाज किसी और की नहीं बल्कि मेरे
बायजीद बुस्तामी ही की हो सकती है। फौरन दरवाजा खोलती और देखती है कि बायजीद बुस्तामी दरवाजे के सामने बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर। जैसे माँ ने अपने बेटे के चेहरे की तरफ देखा, पांव से जमीन खिसक गई, क्योंकि 12 साल तक गोश्त ना रोटी ना बोटी कुछ नहीं खाए थे, सिर्फ समंदर के पानी और दरख्त के पत्ते खाकर गाल में डब्बे पड़ गए थे, पीला हो चुके थे, आंख अंदर घुस चुकी थी। अल्लाह अकबर। बायजीद बुस्तामी की माँ अर्ज करती है, बेटा इस तरह से सूरत क्यों बना लिए हो? क्या रब तबारक व तआला की तरफ से कोई भलाई नहीं मिली है? हज़रत बायजीद बुस्तामी अर्ज करते हैं, हाँ अम्मी जान, रब तबारक व तआला की तरफ से कोई भलाई नहीं मिली है। माँ अर्ज करती है, बेटा क्या खाने को कुछ नहीं मिला? तेरी माँ तो अभी जिंदा थी। अल्लाह अकबर। हज़रत बायजीद बुस्तामी अर्ज करते हैं, अम्मी जान जंगल चला गया था, 12 साल तक रब को राजी करने के लिए जंगल के पत्ते और समुद्र के पानी पीता रहा, जिसकी वजह से पीला हो गया हूँ, गाल में धब्बे पड़ गए हैं, आंखें अंदर चली गई है। अल्लाह अकबर। हज़रत बायजीद बुस्तामी की माँ अर्ज करती है, बेटा बायजीद अभी तो तेरी माँ जिंदा थी, तेरी माँ के पास आ जाते। अल्लाह अकबर। माँ उस अंधेरी रात में अपने आंचल को फैलाकर खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में इल्तिजा करती है, दुआएं करती है, ऐ पाक परवरदिगार मेरे बेटे को वली अल्लाह बना दे, मेरे बेटे को अपने मुकर्रब बंदे में शामिल कर ले। अल्लाह अकबर। हज़रत बायजीद बुस्तामी अर्ज करते हैं, कुर्बान जाओ कि 12 साल तक जंगल में इबादत करने के बाद जो मुझे नहीं मिला, मेरी माँ के आंचल में आने के बाद 2 मिनट भी नहीं गुजरा, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अपना मुकर्रब बंदा बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे मसजिद की उम्र में अल्लाह ताला बरकत दे। 12 साल तक मुझे कुछ नहीं मिला, मगर माँ की दुआओं का ये असर है कि 2 मिनट नहीं गुजरा कि रब तबारक व तआला ने मुझे अपने मुकर्रब बंदों में शामिल किया। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, माँ के कदमों के नीचे ऐसे ही जन्नत नहीं है। 50,000 के खुतबा को बुला लो, उनके कदमों को चूम लो, पीर साहब के कदमों को चूम लो, मसाजिद बनवा लो, अकेला मदारिस बनवा लो, अकेला मसाजिद बनवा लो, मगर जन्नत नहीं मिल सकती। जन्नत जाना चाहते हो तो माँ के कदमों से लिपट जाओ, बाप के कदमों से लग जाओ, इसलिए कि बाप जन्नत का दरवाजा है तो माँ के कदमों के तले जन्नत। अब अल्लाह के वली का मुकाम क्या है, अल्लाह के वलियों का पावर क्या है? एक वाकया सुना रहा हूँ, समाज कीजिए बड़े प्यार से। सिलसिला चिश्तिया के हुजूर ख्वाजा रहनुमा के सिलसिले से, उनका नाम है सुलेमान, ख्वाजा सुलेमान तोसरी, सुलेमान ख्वाजा सुलेमान चिश्ती, ख्वाजा सुलेमान ये तोशा शरीफ के रहने वाले, पड़ोसी में इनका मज़ार था। ख्वाजा सुलेमान तोसरी तोशा शरीफ के रहने वाले, उनकी मज़ार शरीफ तोशा शरीफ में। इनके एक मुरीद हुजूर ख्वाजा सुलेमान तोसरी के पास आए, आकर अर्ज करने लगे, हुजूर मेरे 2 साल का बच्चा गायब हो गया है। कितने साल का? हुजूर मेरे 2 साल का बच्चा गायब हो गया है, दुआ कर दीजिए कि मेरा बेटा मुझे मेरी बीवी को मिल जाए। तो पीर साहब ने दुआ की, सब्र करो, अल्लाह ने चाहा तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। सब्र करो, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। अब सब्र 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल गुजर, बेटा मिला। लोगों ने आकर अर्ज की, क्या तुम्हें अपना बेटा मिल गया? कहा अभी तक तो मिला नहीं, पर पीर साहब ने कहा है तो मिल जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो मिलेगा, क्योंकि पीर साहब ने कह दिया तो मिलेगा जरूर। 15 साल गुजर, फिर लोगों ने पूछा क्या तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल गया है? कहा अभी तक तो मिला नहीं, मगर पीर साहब ने कहा है तो जरूर मिलेगा। अगर पीर साहब से मोहब्बत है, हुजूर बदरे मिल्लत के सच्चे आशिक है, तो बदरे मिल्लत के मज़ार में चाहे किसी की सुनी जाए या ना जाए, किसी की दुआ कबूल हो या ना हो, मगर 100% गारंटी के साथ कहता हूं तो पोते की दुआ जरूर कबूल हो। इसलिए कि पोते का दामन कभी मत छूटे। ये ताकत कब तक भाई, दौलत कब तक? जब तक जिस्म में जोर है तब तक चोर है, जिसमें में जोर खत्म चोरी खत्म, एक ना एक दिन सबको मरना। मगर पोते का जो मुकाम है वो कोई नहीं ले सकता भाई। भले मुफ्ती साहब मुझे बुलाए या ना बुलाए, मैं रहूं या
ना रहूं मगर मेरी बात को याद रखो, मेरी बात को याद रखो। पोते का जो मुकाम है ना कोई नहीं ले सकता। तो कयामत की सबसे पहले पोते की सुनी जाए, चाहे मुरीद हो चाहे कोई भी। तो भाई खून है ये। बहरहाल तुम्हें क्या कर रहा था, 15 साल मिला नहीं इसका बेटा, 18 साल के बाद उसकी बीवी ने कहा आज के बाद सुलेमान, ख्वाजा सुलेमान तोसरी का नाम मेरे सामने मत लेना, तुम अपने पीर का नाम मेरे पास मत लो, मेरे घर से निकल जाओ। जब तक उसका नाम भूल नहीं जाओगे तब तक इस घर में पैर भी मत देना। जब तक पीर साहब का नाम भूल ना जाओ तो मेरे घर में पैर भी मत देना। कौन कह रहा है? उसकी बीवी। क्योंकि 18 साल हो गए, सब्र की भी इंतहा हो गई। 18 साल हो गए, तुम कहते रहते हो पीर साहब ने कहा तो मिलेगा, पीर साहब ने कहा तो मिलेगा। 18 साल से इंतजार करती रही, कहाँ मिला? तुम पहले पीर साहब का नाम भूल जाओ फिर इस घर में दाखिल। अब वो रोते रोते फिर कहाँ गए? पीर साहब के पास। चाहे आप कितनी ही मुसीबत में पड़ जाए, खुदा की कसम रहता हूँ, पाक साफ होकर सच्चे दिल से जाकर बद्र मिल्लत की मजार में जाकर गिरा लो, एक आंसू ही का कतरा गिरा दो, खुदा की कसम कहता हूँ, चाहे कितनी ही बड़ी मुसीबत का पाक टूट पड़े, आपके लिए आसान, आपके लिए आसान होता है। अब ये रोते रोते चले गए पीर साहब के पास। कहाँ गए? पीर साहब के पास। तो जैसे पीर साहब ने देखा बहुत खुश हुए, अरे मेरे मुरीद तो बहुत दिनों के बाद आया, मैं तो तेरा इंतजार कर रहा था, चलो पहले मेरे बाल को तरशवा दो, मेरे बाल को निकाल दो। वो जात के नाई थे, चलो बहुत दिन से मैं बालों को नहीं निकाला हूँ, तुम मेरे बाल को निकाल दो। अल्लाह अकबर। वो कैंची वगैरह लेकर क्या है सामान लाए और हुजूर ख्वाजा सुलेमान तोसरी ने अपने सर से अमामा को उतार कर रखे। अब उसने शुरू किया तो हुजूर ख्वाजा सुलेमान तोसरी ने कहा दाहिनी तरफ से बालों को काटना शुरू करो, तराशना शुरू करो, इसलिए कि दाहिनी तरफ से बालों को निकालना ये हजरत अली की सुन्नत है। बोलिए सुभान अल्लाह। आवाज से बोलो एक बार सुभान अल्लाह को लोग भी नहीं किया नेकी तना रात को बुढ़े छी लगभग 2-2.5 कल क़यामत के दिन एक नेकी को हम लोग दर्शेंगे, एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहेंगे तो 90 नेकी हमारे नामाए अमाल में लिख दिया जाएगा। तो आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, तो बालों को तराशना शुरू किया, काटना शुरू किए दाहिने तरफ से। आधे सर के बाल को निकाले थे सर से, आधे सर के बाल को निकाले थे कि अपनी बीवी की याद आ गई, बीवी की याद आ गई। बीवी ने क्या कहा कि जब तक ख्वाजा सुलेमान तोसरी का नाम नहीं भूलोगे, सुलेमान तोसरी का नाम नहीं भूलोगे तो इस घर में कदम भी नहीं देना। अल्लाह अकबर। जैसे बीवी की याद आ गई, आंखों में गरम गरम आंसू आ गए और जैसे गर्म आंसू के कतरे हुजूर सुलेमान तोसरी के सर पर पड़े, बाल निकल चुका था जहां से, सर पर पड़े तो गर्म एहसास होगा, गर्म मालूम होगा। जब गर्म आंसू जहां से सर के बाल निकल गए, अगर वहां पड़े तो इंसान को पता चल जाएगा कि कौन सा ऐसा चीज गिरा, कौन सा पानी गिरा कि मेरा सर गर्म हो गया। तो सुलेमान तोसरी ने सर उठाकर देखा तो क्या देख रहे कि मेरे मुरीद की आंखों में आंसू, मेरे मुरीद की आंखों में आंसू है। सुलेमान तोसरी ने कहा ऐ मेरे मुरीद जरा ये बता, ये कब क्या आंसू तेरी आंखों में क्यों, क्या वजह है, क्यों तेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं? अल्लाह। मुरीद ने कहा हुजूर क्या बताओ, मेरी बीवी की याद आ गई। तो कहा याद आने पर क्या कोई रोता है? कहा हुजूर क्या बताओ, मेरी बीवी ने मुझे धमकी दी है कि जब तक सुलेमान तोसरी का नाम नहीं भूलोगे तो इस घर में कदम भी मत रखना। मेरी बीवी ने मुझे घर से निकाल दिया है। कहा क्यों? इसलिए कि आज 18 साल हो गए, हुजूर आपने कहे थे कि बेटा मिल जाएगा। मेरा बेटा जब 2 साल का था, मेरा बेटा गायब हो गया है। मैंने आपसे कहा था, आपने कहा था कि सब्र करो मिल जाएगा, इसीलिए 18 साल हो गए। मेरी बीवी इंतजार करती करती थक गई। आज उसने कह दिया कि जब तक सुलेमान तोसरी का, जब तक तो अपने पीर का नाम भूल नहीं जाओ
हुजूर मुझे अपनी बीवी की याद आ गई, इसलिए मैं रो रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। हुजूर सुलेमान तोसरी अर्ज करते हैं, ऐ मेरे मुरीद, मेरे बालों को काटना, मेरे बालों को तराशना बंद कर दे और घर चला जा, तेरा बेटा घर पहुंच गया है। तेरा बेटा घर पहुंच गया है। कहा हुजूर अभी तो आधे सर का बाल निकाला, अभी तो मैं सिर्फ आधे ही सर का बाल निकाला हूँ, पूरे सर का बाल निकाल देता हूँ फिर चला जाता हूँ। कहा नहीं, चला जाओ, पहले अपने बेटे से मुलाकात कर लो, आधे सर का बाल बाकी है। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, सुनने के बाद मजा आ जाएगा। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ मेरे सुन्नी जन्नती मुसलमान भाइयों। वो मुरीद घर गए, उसकी बीवी अपने बेटे को देखकर खुश हो गई और आपस में मिलकर रो रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। इतने में वो भी चले गए। सुलेमान तोसरी की मुरीद देख रहे मेरी बीवी मेरे बेटे सब आपस में खुशियां मना रहे। लोगों ने कहा, ऐ बंदे, ऐ शख्स, तुझे तो तेरा बेटा मिल गया है, जाकर के देख, खटिया में चारपाई में तेरी बीवी के साथ तेरा बेटा बैठा हुआ है। अल्लाह अल्लाह, खुशी की इंतहा ना रही। बेटे ने भी पहचान लिया, बाप ने भी पहचान लिया, खून का रिश्ता जो था। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ। अब जब सब खुशियां मनाने लगे तो बाप ने अर्ज किया, बेटा इतने दिन से तू कहाँ गायब था, इतना दिन से तू कहाँ पर था? अब्बू जान मुझे तो मालूम नहीं, 2 साल की उम्र में मैं गायब हो चुका था, मुझे कुछ पता नहीं, मगर सिख मजहब के एक शख्स था, उसके यहाँ घोड़ा और गाड़ी चलता था, मैं उसी के यहाँ काम करता था। वो बारहा ये कहता था कि तू मुसलमानों का लड़का है। मैंने उनसे पूछा मेरे बाप का नाम पता है? वो कहता था मुझे मालूम नहीं, मैंने तो तुमको एक डाकू से खरीद करके लिया है। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ। फिर बाप अर्ज करते हैं, ऐ मेरे बेटे जरा ये तो बता, जरा ये तो बता दे, फिर तू यहाँ कैसे आ गया? तू फिर यहाँ कैसे आ गया जब तू हमारे नाम तक का पता ना हो, हमारे घर का पता ना हो? 2 साल की उम्र में कौन जानता होगा? कोई जानता होगा? तो फिर यहाँ कैसे आ गया? का अब्बू जान बताने को तो तबीयत नहीं चाहती है, लेकिन जब आप बता ही देते हैं तो अर्ज कर देता हूँ, अब्बू जान क्या बताओ। एक बुजुर्ग सफेद दाढ़ी वाले मेरे पास आए, सामने घोड़ा था, उसने मुझको घोड़े पर उठाया और मेरे घर तक पहुँचा दिया। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ। अब्बू जान क्या बताओ, बताना नहीं चाहता था। उसके आधे उनके अंदर एक कमियां थी, वो कमियां क्या थी? बाप अर्ज करते बेटा वो किस शक्ल का था? बेटा अर्ज करते अब्बू जान कैसे बताओ? उनके आधे सर के बाल कटे हुए थे, आधे सर का बाल सलामत था। आधे सर के बाल सलामत, आधे सर के बाल कटे हुए थे। तो ये है अल्लाह के वली का पाव, ये है अल्लाह के वली का पाव। क्या अभी आधे सर के बाल ही उतारे थे कि क्या कहा आपने मुरीद से कि जा तू अपने घर, बेटा आ गया। तो अल्लाह के वली की बारगाह में सच्चे नियत से अगर दुआ मांगोगे, खुदा की कसम आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। अर्ज कर रहा था मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मस्जिद के इमाम की कदर जरूर वही बताएगा आपको कि गुस्ल में कितनी चीज फर्ज है। 3 चीज फर्ज है, कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, पूरे बदन पर पानी बहाना। जब तक आपका गुस्ल सही नहीं होगा तो आपका नमाज पढ़ना बेकार है, वुजू करना बेकार है, कुरान की तिलावत करना बेकार है, नमाज बेकार, तहज्जुद बेकार, चाश बेकार, इशराक बेकार। पहले पाकी हासिल करने का तरीका सीख लीजिए। ये कौन बताएगा? 50,000 देकर खतीबों को जो बुलाते होने की बताएगा, मस्जिद में जो रहते हैं इमाम वही बताएगा। अच्छा, मैंने कह दिया कि गुस्ल में 3 चीजें फर्ज है, इसके बावजूद पाकी हासिल, इसके बावजूद जो पाकी हासिल नहीं हो सकती। अगर आप 50 बाल्टी पानी बहा देंगे तब भी आप पाकी हासिल नहीं कर सकते। अब गुस्ल का तरीका क्या है कि आप पहले हाथों को धोएं, अगर किसी कपड़े में निजासत लगी हो तो उस निजासत को धोइए, फिर हाथों को धोइए, फिर कुल्ली करिए, फिर नाक में पानी चढ़ाइए, फिर दाहिने कंधे पर पानी बहाइए, फिर बाएं कंधे पर पानी बहाइए, फिर पूरे सर पर पानी बहाए। उसके बाद पायखाने की रास्ते में पानी अच्छी तरह से बहाए।
अगर पायखाने के रास्ते तक पानी नहीं पहुंचेगा तो 50 बाल्टी भी पानी अगर बहा देंगे, चाहे मेरी आवाज जहाँ तक पहुंच रही है, मेरी माँ बहनों भी अगर सुन रही हो, चाहे नौजवान सुन रहा हो, चाहे जवान बूढ़े सुन रहा हो, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। काम की बात ये सुनना जरूरी और मसला मसाइल में शर्माना नहीं चाहिए, समझते हैं। पैखाने के रास्ते तक अगर पानी नहीं बहा तो आप पाकी हासिल नहीं कर सकते। और दूसरी ये अंगूठी है ना, इस अंगूठी को भी अगर आपने हरकत नहीं की तो आप पाकी हासिल नहीं कर सकते। मेरी माँ बहनों से कहूँगा, ये जो बालियाँ पहनती है ना, इसको भी हरकत करना पड़ेगी। इसके सुराख में अगर पानी नहीं पहुंचा तो आप 50 बाल्टी पानी डाल दीजिए, आप पाकी हासिल नहीं कर सकते। ये बिंदी पहनी है ना, इसको अगर आपने हरकत नहीं की, पानी नहीं पहुंचा उसके अंदर, 50 बाल्टी पानी जिस्म पर डाल दीजिए, आप पाकी हासिल नहीं कर सकते। आप पाक नहीं, तो ये कौन बताएगा? इमाम बताएगा, इमाम साहब बताएगा। मसला मसाइल की बात है, सुनने में आपको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन बता देता होता। ये सर का बाल है और एक नाक के नीचे बाल होता है। 40 दिन से पहले जेरे नाक कहते हैं, नाक के नीचे के बालों को देखो, यानी काटना 40 दिन के अंदर ही नाक के नीचे के जो बाल होते हैं। कौन बताएगा? हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? शर्माने की बात नहीं है भाई, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, हकीकत कह रहा हूँ मैं। मसला मसाइल में शर्माना नहीं चाहिए, हकीकत कह रहा हूँ। 80 साल के बूढ़ों को भी ये मसला मालूम है। नाक के नीचे के जो बाल होते हैं उनको 40 दिन के अंदर पहले अगर नहीं कटा तो गुनहगार, चाहे मर्द हो चाहे। ये कौन बताएगा? मस्जिद के इमामों को पकड़िए, वरना बाहर से आए हुए खतीब आपको नहीं पता है वजू करने का तरीका क्या, मस्जिद में जाएंगे तो उसका तरीका क्या है, मदारिस जाएंगे उसका तरीका, कब्रिस्तान जाए तो क्या कहेंगे, अस्सलाम वालेकुम या अहल कब्र। मेरे दोस्तों को देखो, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि नमाज पढ़ो। नमाज अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे ना, कोई साथ नहीं जाएगा, ना बाप ना बेटा ना माँ ना भाई ना बहन। या तो थोड़ी सी चोट लग जाए, टांगे टूट जाए, हाथ टूट जाए, तो कितने रिश्तेदार आते हैं देखने के, कब्र में कोई नहीं जाए। जिसकी खातिर हम खून पसीना बहाकर दौलत जमाते हैं ना, कल कोई नहीं पूछेगा, कोई वहां नहीं जाएगा साथ। नमाज पढ़ो, सबसे पहले कब्र में नमाज के बारे में पूछा जाएगा। क़यामत के दिन नमाज, हश्र के दिन नमाज, हर जगह नमाज। अगर कब्र में आप पास हो गए तो ठीक है, वरना कब्र में जैसे मिट्टी देकर लोग निकल जाते हैं वैसी मिट्टी है, इस तरह से दबाती है कि इधर की पसलियां इधर उधर, पसलियां यूं चढ़ जाती, इधर की पसलियां इधर, और हंसते हैं उसकी मुसल्लत कर दिया। और वो हंसते हैं, अगर वो किसी पहाड़ पर अपने कुछ को दुख को मार दे तो वो पहाड़ शहर के मारे रेजा रेजा हो जाए। समझते हैं? नमाज पढ़िए। देखो दुर्रतुल नासिही में एक वाकया लिखा है, दुर्रतुल नासिही, उस्मान इब्न हसन ने रिवायत की, सरकार के जमाने की बात कर रहा है, तो जिसे सुनिए। दुर्रतुल नासिही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का, गांव में रहने वाले एक शख्स का इंतकाल हुआ। आके गांव में रहने वाले इंतकाल हो गया, तो गांव और पड़ोस के कोई लोग उस बंदे के पास भी नहीं आए, उस बंदे के सामने किसी को खड़े होने की भी जरूरत नहीं हुई, हिम्मत नहीं, कोई आया ही नहीं, मर गया मगर कोई देखने के लिए। अब उसका बेटा रोता हुआ मस्जिद नबवी पहुंच गया। सरकारी तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के साथ बैठे हुए थे। जैसे सरकार की नजर उस नौजवान पर पड़ी तो सरकार ने उस नौजवान से पूछा, ऐ नौजवान जरा ये तो बता दे तो क्यों रो रहा है? कहा हुजूर क्या बताऊं, मेरे अब्बू का इंतकाल हो चुका है, मगर गांव के कोई शख्स उसके पास आया नहीं। कैसे जनाजा पढ़वाओ, कैसे कफन हो, कैसे गुस्ल का इंतजाम हो, कैसे कफन पहना जाए, हुजूर कोई नहीं आ रहा है, मर गया है फिर भी कोई नहीं है। अल्लाह अकबर। सरकार के आंखों में आंसू आ गए। सरकार ने कहा उमर फारूक आजम से और हजरत सिद्दीक़ अकबर से कि जाओ इसको गुस्ल कफन दफन देकर जनाजा पढ़ा दो। अल्लाह अकबर। ये अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फारूक आजम कौन है? खुलफाए राशिदीन में से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेन खलीफा, मेन दोस्त। गए, जैसे ही वहां पहुंचे, चादर उठाया तो देखा कि उसका चेहरा खिंजीर की तरफ बन चुका, काला खिंजीर, काला सुपर की तरह उसका चेहरा बन चुका था। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ उमर फारूक आज़म भी देखकर घबरा गए। एक कासिद को भेजा, एक शख्स को भेजा मस्जिद नबवी सरकार के पास कि जाओ जाकर सरकार के वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो को, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम उस बंदे का नमाज जनाजा कैसे पढ़ाए? उसका चेहरा तो काले खिंजीर, काले सुपर की तरह।
सरकार खुद आए, सरकार खुद आए, दुआएं की, चेहरा सही हो गया। नमाज जनाजा पढ़ा, सरकार ने क्या कहा सहाबाए किराम को कि नमाज जनाजा पढ़ा। किसको? हज़रत अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक का जनाजा पढ़ा। सरकार चले गए, नमाज जनाजा हो चुकी, नमाज पढ़ चुके लोग, कब्र में उतार चुके। फिर लोगों ने कहा चलो, इससे पहले तो इनका चेहरा खिंजीर और सूअर की तरह हो चुका था, अब कोई कपड़ा हटाकर चेहरा दिखा तो जरा सही, अब इनका चेहरा कैसा? अल्लाह मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब भी जब चेहरे से कपड़े को हटाया तो लोग देखकर ताज्जुब में पड़ गए कि अभी भी उसका चेहरा काला खिंजीर, काला सूअर की तरह है, अभी भी उसका चेहरा खिंजीर और सूअर की तरह है। अल्लाह, किसी तरह से मिट्टी हुई, किसी तरह से लोगों ने मिट्टी दी। दीन के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बेटे के पास गए, जाकर अर्ज किया के ऊपर ये अजाब क्यों हो रहा था? तो उसके बेटे ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे मैं क्यों छुपाऊं, कैसे छुपाऊं, आपको तो हर बात का इल्म है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बंदे पर, मेरे अब्बू पर यह अजाब इसलिए नाजिल हुआ, यह अजाब इसलिए नाजिल हुआ कि जब जब अजान की आवाज आती थी मेरे अब्बू सो जाया करते थे। जब जब अजान की आवाज आती थी मेरे अब्बू सो जाया करते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ लोगों, ओ मेरी उम्मतियों, नमाज पढ़ो। अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो कल क़यामत के दिन जब तुम्हें अपने अपने कब्रों से निकाला जाएगा तो इसी तरह काले खिंजीर की शक्ल में निकाला जाएगा, काले सूअर की तरह निकाला जाएगा। इसीलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर कामयाबी चाहते हो दुनिया व आखिरत में कामयाबी चाहते हो, कल क़यामत के दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हौज़े कौसर का जाम पीना चाहते हो, शफाअत चाहते हो तो नमाज पढ़ो। अगर नमाज पढ़ोगे, सच्चे दिल से अपने गुनाहों से तौबा कर लोगे, सिर्फ दो कतरा रब की बारगाह में बहा दो। खुदा की कसम कहता हूँ, पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ, दो कतरा सिर्फ एक तरफ रख दो, यही दो कतरा भारी पड़ जाए। अब वो दो कतरा क्या है? अगर रब तबारक व तआला की रज़ा और खुशनुदी चाहते हो तो दो कतरा काफी है, दो कतरा, ज्यादा नहीं, दो कतरा ही काफी है। वो दो कतरा ये है कि जब कोई बंदा दीन इस्लाम की खातिर शहीद हो जाए और जैसे ही शहीद के जिस्म से खून का कतरा निकल कर जमीन पर गिरता है, रब तबारक व तआला को सबसे ज्यादा खुश हो, और उससे भी ज्यादा अगर कोई बंदा सच्चे दिल से तौबा करके मस्जिद में जाकर एक कतरा आंसू बहा देता है तो शहीद के खून के कतरे से भी ज्यादा रब तबारक व तआला को उस वक्त खुशी हासिल होती है जब कोई बंदा खौफ खुदा से मस्जिद में जाकर एक कतरा आंसू बहा। इसीलिए कहता हूँ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अपने गुनाहों से तौबा करो, सच्ची तौबा। तौबा कोई डरावा नहीं, आज के नौजवानों की तरह नहीं। यार फोन कान में ठूस दिया, रास्ते में एक्सीडेंट देखा, किसी शख्स की मौत हो गई, तौबा 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 तौबा, यार फोन निकल, अभी 1-2 किलोमीटर चले नहीं, फिर यार फोन कान में ठूस। तौबा का मतलब ये नहीं, तौबा करना तो ऐसे तौबा करो जैसा कि हजरत फजल बिन अय्याज, फजल बिन अय्याज कौन थे? बहुत बड़े डाकुओं के सरदार थे। कौन थे? डाकुओं के सरदार थे। एक दिन जंगल में वो जाने लगे अपने डाकुओं को लेकर, मगर एक हाफिज़ कुरान करीम की ये आयत तिलावत की, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया तो अपना सर रब की बारगाह में झुका दे। कुरान करीम की एक एक आयत को इतना पावरफुल मकाम हासिल है कि क्या बता। जैसे ये आयत उनकी कानों में गूंजी या आवाज उनकी कानों में गूंजी, फौरन उसके दिल में खुदा का खौफ हो, फौरन उसके दिल में खुदा का खौफ बस गया। कौन था? डाकुओं का सरदार फौज़ैल बिन अय्याज।
कौन था? डाकुओं का सरदार। सच्चे दिल से तौबा करो। हम कितने बड़े गुनहगार हैं, हम कितने बड़े गुनहगार हैं कि हम कुरान की आयत को समझाई नहीं, कुरान पढ़ाई नहीं, और अल्लाह अकबर, ये कुरान पढ़ने वाले क्या कह रहे हैं? हम खुदा की बारगाह में क्या जवाब देंगे? हम अल्लाह के लाल में क्या जवाब देंगे? सच्चे दिल से तौबा करें। और जैसे ही उन्होंने सच्चे दिल से तौबा की तो सच्ची तौबा की बरकत का ये आलम हुआ कि जितने उनके साथी थे सबके सब सच्चे दिल से तौबा करें। वाह 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 वाह, सबके सब सच्चे दिल से तौबा करें। अब हजरत फुज़ैल बिन अय्याज के दिल में अब खुदा का खौफ बस गया, तो उसने क्या कहा कि चलो अब लोगों का माल वापस कर देना, लोगों को माफी लेनी चाहिए, लोगों से माफी लेनी चाहिए। हमने लोगों को बहुत तरपाया, लोगों का माल बहुत लूटा है। तो सामने एक यहूदी का घर था, कुछ दिन गुजरे थे उसके माल लूटे हुए, तो चले गए उस यहूदी के घर में। अब यहूदी देखकर परेशान, ये फुज़ैल बिन अय्याज फिर डाका डालने के लिए आ रहे क्या? फिर मालों को लूटने के लिए आ रहे? मगर पहली बार गया था तो गुस्से की हालत में गया, अब जब जा रहे हैं तो आंखों में आंसू लेकर के जा रहे हैं। यहूदी ने कहा फुज़ैल कैसे आना हुआ? कहा हम अपने किए पर नादिम है, आपसे माफी मांगने के लिए आए, आप हमें माफ कर दीजिए। तो उस यहूदी ने कहा मैं तो माफ नहीं करता, क्योंकि तुमने मेरे सोने की ईंटें चुरा ली, मेरी बहुत दौलत तुमने चुरा लिया, माफी तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब माफी लेने के लिए आए हो तो मेरी एक शर्त है, इस शर्त पर मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। कहा वो शर्त क्या है? उसने कहा मुझे मेरा माल दो तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। तो फुज़ैल बिन अय्याज ने कहा माल कहाँ है? माल तो खत्म हो गया, चोरों के पास ना दौलत रहती है, अहंकार की दौलत रहेगी भाई, दूसरों को नफ्स तरपा तरपा के अगर दौलत कमाओ कोई ना रहेगा, दौलत रहेगी नहीं। बहरहाल तो यहूदी ने कहा मेरी सोने की ईंटें मुझे वापस कर दो। तो फुज़ैल बिन अय्याज ने कहा अब वो हमारे पास था, खत्म हो गए। कहा अगर वो नहीं दे सकते हो तो एक काम करो, मुझे मिट्टी की ईंटें लाकर के दे दो, मैं सोना समझकर कबूल करूं। यहूदी को उस यहूदी ने तौरात को पढ़ा था और तौरात में का इल्म उसको था, और उस यहूदी को ये मालूम था कि मुसलमान अगर सच्ची नीयत से सच्चे दिल से तौबा कर ले तो मिट्टी भी सोना बन जाए। तो उस यहूदी ने क्या कहा? फुज़ैल बिन अय्याज से कि मुझे मिट्टी की, जाओ जंगल में मिट्टी की ईंट बनाकर लाकर दे दो, मैं कबूल करूं, तुम्हें माफ करूं। फुज़ैल बिन अय्याज अपने साथियों के पास जंगल गए, अपने हाथों से मिट्टी को गोदा, पानी मिलाया, मिट्टी को ईंट बनाने के बाद उसको सूखने दिया। सूखने के बाद जब मिट्टी बनकर तैयार हो गई तो कट्टा यानी बोरा में डाला, सब भर लिए मिट्टी की ईंटों से, बोरा को भर लिए। भरने के बाद उस यहूदी के घर में आकर उस यहूदी के कौन सी मिट्टी की ईंट बनाकर यहूदी के घर में, यहूदी के सामने, यहूदी के कदमों के सामने लाकर रख दिए। अब जब उस बोरा को खोलते यहूदी, जब उस बोरा को खोलते हैं, अल्लाह की कुदरत देखो, उस बोरा को जब खोलते हैं तो मिट्टी की ईंट नहीं, सच्ची तौबा की बरकत का ये आलम है कि वो मिट्टी की ईंट सोने में तब्दील हो गई। और उस यहूदी ने जब ये करामत देखी, सच्ची तौबा की बरकत का ये आलम देखा, तो वो यहूदी भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो। इसीलिए कह रहा हूँ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सच्चे दिल से तौबा करो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब मौत आ जाएगी कोई पता नहीं। ये मत कहिए कि अभी जवानी है, ये मत कहिए अभी दाढ़ी पकी नहीं है। नमाज पढ़िए, नमाज। मौत पूरा बाप सफेद दाढ़ी वाले, सफेद बाल वाले रह जाते हैं, बाप के सामने बेटे का जनाजा निकल जाता है, आपने आंखों के सामने देखा। हमारे साथी मौलाना अब्दुल कादिर साहब गए ना हमारे गाँव, हमारे साथी थे, कुछ दिनों के बड़े चले गए, कोई भरोसा नहीं। इसीलिए कह रहा हूँ मेरी माँ बहनों से कि नमाज है पढ़ो, रोजा रखो, अपने सास ससुर की इज्जत करो, माँ बाप की इज्जत करो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। जो कुछ भी मैंने बयान किया सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक दे, उसके बाद आप तमाम लोगों को भी उस पर अमल करने की तौफीक दे। वाह।